हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एचटेट और सीटेट का जो आपका एग्जाम अभी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर होने वाला है, उसके लिए मैंने यहाँ पर बाल विकास और यू कैन से की सीडीपी की क्लासेस को शुरू कर रखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल डीप में आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। तो टॉपिक वाइज मैं आपको ये सारी क्लासेस यहाँ पर करवा रही हूँ, जिसमें काफी सारा जो सिलेबस है वो आपका ऑलमोस्ट 60% आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो चुका है। और अभी हमने रिसेंटली इंटेलिजेंस की थ्योरीज यहाँ पर कवर करी है। आज जो नया टॉपिक मैं शुरू कर रही हूँ वो है साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद, जिसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड। आप सभी ने नाम भी सुना होगा। और सिगमंड फ्रॉइड अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपसे एक सवाल तो यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो वो किसी भी पार्ट से यहाँ पर पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर हम यहाँ पर 3 पार्ट्स को यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसके लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके कितने स्तर होते हैं। उसमें हम 3 स्तरों की बात करते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा इड, ईगो, सुपर ईगो। तो ये भी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था, जो कि पर्सनालिटी के एलिमेंट इनके द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा ये जो थ्योरी है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जिसमें ये 5 स्टेजेस की यहाँ पर बात करते हैं, ये मैं अलग से आपको कराऊंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जरूरी सारी चीजें, क्वेश्चन आपसे कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपको करा रही हूँ वो उसको प्लीज आप नोट डाउन करते रहिएगा। इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा एक ना इंटेलिजेंस की थ्योरी है, जो कि मैंने कहा था वर्णन की थ्योरी, तो उसको मैं करा दूंगी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैं भूल गई हूँ, वो मुझे याद है और वो मेरा काम है, मैं अपने आप उसको करवा दूंगी। चलिए, साइकोएनालिसिस की बात करें तो सिगमंड फ्रॉइड को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और ये पूरा जो चैप्टर है वो इनके द्वारा ही दिया गया है। तो इन्होंने अपनी इस थ्योरी में अगर बात करें कि इनका फोकस क्या है, ठीक है, केंद्र क्या है, किसके ऊपर पूरी की पूरी ये जो थिंग है, ये जो थ्योरी है वो बेस्ड है, अगर आप माने तो वो है अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस, अचेतन मानसिक प्रक्रियाएं। जब हम माइंड की बात करते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस पार्ट होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, एक होता है कॉन्शियस चेतन, एक होता है सबकॉन्शियस अवचेतन, और थर्ड होता है अनकॉन्शियस। ये हमारे माइंड का वो पार्ट होता है जिसमें आपकी कुछ ऐसी मेमोरीज, कुछ ऐसे इवेंट्स यहाँ पर कहीं ना कहीं दबे रहते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट्स यहाँ पर दबे रहते हैं। मैं आपको डिटेल में करवा दूंगी जब इससे आएंगे, तो जिनके बारे में कोई इंडिविजुअल खुद ही अवेयर नहीं होता, बट वो उसके अंदर डीप डाउन कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। ठीक है, और ये जो अनकॉन्शियस पार्ट होता है ना, ये ज्यादा होता है किसी भी माइंड के, मतलब करीब करीब 90% जो हमारा पार्ट होता है वो इसी अनकॉन्शियस प्रोसेस से भरा हुआ होता है। ये जो अनकॉन्शियस पार्ट में जो हमारी मेमोरी दबी हुई है, जो हमारे इंस्टिंक्ट्स कहीं ना कहीं डीप डाउन दबे हुए ना, यही होता है सबसे ज्यादा हमारे माइंड में 90% पार्ट होता है। ठीक है, तो ये किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है और पता भी नहीं चलता उस इंसान को, लेकिन उसको ये काफी अफेक्ट करता है। सो ये क्या है, अनकॉन्शियस पार्ट जो है ना, इसको ही केंद्र माना है इन्होंने कि भाई ये हमारे व्यवहार को बहुत प्रभावित करते हैं और हमें डीपली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें कॉन्शियसनेस के पार्ट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। भाई कितने लेवल्स दिए इन्होंने चेतना के, तो चेतना के 3 स्तरों की हम बात करते हैं। वन इज कॉन्शियस मीन्स चेतन स्तर। ठीक है, चेतन स्तर, चेतन स्तर वो होता है जो आपका करंट अवेयरनेस है, जो अभी फिलहाल में आपकी जो थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो सारे के सारे क्या है, आपके कॉन्शियस पार्ट में आती है। दैट मीन्स अगर आप इस वक्त मुझे देख रहे हो, आप फुल्ली क्या हो, अवेयर हो, आपको पता है आप क्या देख रहे हो। ठीक है, तो आप फुल्ली अवेयर हो इस चीज के बारे में। तो जब भी हम किसी इवेंट के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी रखते हैं एंड वी आर अवेयर अबाउट इट, तो वो हमारे किस चीज का पार्ट होता है, हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है। ठीक है, तो कॉन्शियस क्या हो जाएगा भाई, जो करंटली आप जो चीज कर रहे हो ना, फिलहाल अभी करंट में जो चीज आप कर रहे हो वो आपका क्या है, कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज। इसके अलावा जब हम सबकॉन्शियस की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं छुप गया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, हल्का भी अगर आप फोकस डालते हैं, तो वो आपके कॉन्शियस पार्ट में आ जाता है। यानी कि ये ऐसी मेमोरीज होती हैं, ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो इजिली रिट्रीवेबल होते हैं। मीन्स ये वापस से आपके दिमाग में आ जाते हैं और आपकी याददाश्त में आ जाते हैं। ये ऐसे पार्ट होते हैं। तो ये जो सबकॉन्शियस पार्ट है हमारे माइंड का, इसमें जो भी इवेंट्स, जो भी मेमोरीज होती हैं, जो भी इच्छाएं होती है ना, उनको आप हल्का सा फोकस करते हुए आप अपने इस कॉन्शियस पार्ट में ला सकते हो। जैसे किसी का भी फोन नंबर, ठीक है, किसी का भी फोन नंबर आपने पहले याद किया था और अगर आप अब भूल गए और आपने हल्का सा कोशिश किया कि इसमें ये डिजिट था, ये, तो वो एकदम से आपके दिमाग में आ जाता है। तो वो क्या है, आपका सबकॉन्शियस पार्ट है। और दिमाग में आ जाना मीन्स वो कहां पर शिफ्ट हो गया, वो आपके कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, थर्ड वन इज अनकॉन्शियस पार्ट। ये सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस करता है और ये हमारे माइंड का सबसे ज्यादा पार्ट भी होता है। ठीक है, तो ये जो अनकॉन्शियस पार्ट है, इसमें क्या क्या होती है, इसमें आपकी रिप्रेस्ड डिजायर्स होती हैं। ठीक है, ऐसी दमित इच्छाएं होती हैं जिनके बारे में आपको खुद को ही नहीं पता होता, वो आपके अंदर कहीं दबी हुई है
और आपको खुद ही कोई आइडिया नहीं है कि कैसी कैसी इच्छाएं आपके अंदर यहाँ पर दमित है। ठीक है, इसके अलावा आपकी इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, प्रवृत्तियां, इसमें कुछ भी आ सकता है भाई, इसमें एग्रेशन आ सकता है ना, कोई भी, किसी को भी नहीं पता होता उसके अंदर कितना गुस्सा छुपा होता है। ठीक है, इसमें सेक्स आ सकता है। तो ये ऐसी चीजें होती है, ऐसी इंस्टिंक्ट्स होती हैं जो आपके अंदर डीप डाउन दबी हुई है और आपको इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, हिडन मेमोरी, छुपी हुई स्मृतियां, ऐसी स्मृतियां जो आप ना तो किसी को बता सकते हो और आपके अंदर अभी दबी हुई है पूरी तरीके से, और वो आपको अफेक्ट करती है। कैसे करेगी? जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि किसी की कोई बहुत खास फ्रेंड थी और यू कैन से कि गर्लफ्रेंड थी। आप भाई लड़के लड़कियां भी काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ ऐसे लड़कों के बारे में, तो बायसनेस की बात नहीं है। आप ऐसे एग्जाम्पल मान के चलिए कि मान लो कोई लड़का, उसकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, उसका ब्रेकअप हो गया और बाद में उसकी कहीं और पे शादी हो गई। तो जब वो अपनी वाइफ से कभी बात कर रहा है तो कभी गलती से उसके, अब वो बात अपनी वाइफ से कर रहा है लेकिन उसकी जुबान से एकदम से अपनी एक्स का नाम आ जाना, तो वो क्या है, ये वो छुपी हुई स्मृतियां हैं, वो ऐसे इंसिडेंट उसके अंदर दबे हुए हैं जिसके बारे में उसको खुद नहीं पता और वो उसको अफेक्ट करेंगे। अब अफेक्ट तो करेंगे, अगर उसके सामने किसी और का नाम लेगा तो अफेक्ट तो टोटली वो हो जाएगा। ठीक है, तो हिडन मेमोरीज, ऐसी इच्छाएं, ठीक है, ऐसी प्रवृत्तियां आपके अंदर दबी हुई होती है जो आपको बहुत क्या करती है, अफेक्ट करती है। और इसको इन्होंने क्या नाम दिया है, फ्रूडियन स्लिप का नाम दिया है। ये जो अभी इसने अपनी वाइफ से बात करते करते जो किसी और का नाम ले दिया था ना, तो इसको इन्होंने क्या बोला है, सिगमंड फ्रॉइड ने, इन्होंने कहा है कि ये, इसको क्या बोला जाता है, फ्रूडियन स्लिप यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, फ्रूडियन स्लिप यहाँ पर बोला जाता है। तो आप इसको भी यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। तो क्या करिएगा, कॉन्शियस पार्ट वो होता है जो फिलहाल आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप पूरी तरीके से अवेयर हो, बिल्कुल आपको पता है और जानबूझ करके आप पता है भाई हम ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, सब कॉन्शियस क्या है कि हल्का सा आप जोर डालेंगे तो वो चीजें आपके कॉन्शियस पार्ट में आ जाती है। बट अनकॉन्शियस पार्ट वो पार्ट होता है जिसके बारे में आपको खुद ही आइडिया नहीं हो और आपको पता नहीं वो कहाँ कहाँ तक अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो दिस इज अनकॉन्शियस पार्ट। तो हम यहाँ पर जब कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो 3 पार्ट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, सिगमंड फ्रॉइड ने इसको कंपेयर किया है। किससे कंपेयर किया है? आइसबर्ग से, ICEBERG, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आइसबर्ग से कंपेयर किया। आइसबर्ग क्या होते हैं? वो हिमखंड होते हैं जो कि समुद्रों में ही रहते हैं। ठीक है, वो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा भाई, जैसे टाइटैनिक है, आपको पता है टाइटैनिक हिमखंड से ही तो टकराया था, तभी तो वो, क्योंकि नीचे बहुत गहरा था वो, और टाइटैनिक मतलब पता नहीं लगा पाए वो कि भाई नीचे बहुत गहरा है। तो इसी से कंपेयर किया इन्होंने माइंड को भी, माइंड के जो सबकॉन्शियस पार्ट है। ठीक है, ये जो है ये पानी है, यहाँ से पानी का ऊपरी लेवल, और ये जो ऊपर है, पानी से ऊपर जो हिमखंड होता है, जो आइसबर्ग होता है, वो क्या होता है? कॉन्शियस पार्ट होता है। मीन्स आपको टोटली आपके लिए विजिबल है वो चीज। आप कुछ भी करोगे, आप जानबूझ करके करोगे, आपको पता है, आप पूरे होशो-हवास में होते हुए करते हो। ठीक है, तो ये आपका कॉन्शियस पार्ट है। लेकिन पानी के अंदर एक सर्टेन डेप्थ तक आप चीजों को देख सकते हो, उसके बाद आप डीप डाउन बिल्कुल नहीं देख सकते हो। तो वो जो सर्टेन डेप्थ जहां पर आप पानी तक देख सकते हो, वो आपका ये पार्ट होता है। ठीक है, ये पार्ट, यानी कि ये कौन सा पार्ट होता है? ये आपका सबकॉन्शियस पार्ट होता है। ये वाला कि आप हल्का सा जोर डालोगे तो वो चीजें आप कॉन्शियस पार्ट में आ जाएगी। लेकिन ये जो पार्ट है, जो बहुत गहरा पार्ट है, समुद्र के नीचे, किसी को कुछ नहीं पता है कि आइसबर्ग अगर ऊपर इतना है तो नीचे कितना फैला हुआ है, तो ये कौन सा पार्ट है? ये आपके माइंड का अनकॉन्शियस पार्ट है, जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ये अनकॉन्शियस पार्ट है, और जिसने, ये जो आइसबर्ग का यही वाला पार्ट है, इसी वजह से भी टाइटैनिक जो है वो डूबी थी। तो वो ह्यूमन बिहेवियर को बहुत इफेक्ट करता है ये वाला पार्ट। एंड यही क्या है, मेन यहाँ पर इन्होंने बात करी है कि ये अपनी स्टोरी का क्या है, मेन आधार है। ठीक है, तो आइसबर्ग से इन्होंने इसको क्या किया था, कंपेयर किया था। आई होप आपको इतनी चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं पर्सनालिटी के एलिमेंट के बारे में। व्यक्तित्व के कुछ इन्होंने तत्व दिए हैं। ठीक है, उसमें हम ईड, ईगो और सुपर ईगो की यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, ईड, ईगो और सुपर ईगो बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू टोटली इसको क्लियर कर दूंगी, और जो शब्द यहाँ पर लिखे रहे हैं इनको ही आपने बस समझ लेना, इसी से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, जो ईड पार्ट है वो क्या है, आपके इंस्टिंक्ट्स पर वर्क करता है। जो प्रवृत्ति आपके अंदर है ना, जो दबी हुई है, उस पर वर्क करता है। और यू कैन से ये आपकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा होता है जो जिद्दी टाइप होता है। मतलब ठीक है कि भाई मुझे कोई चीज चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ, किसी भी कोस्ट पर, मेरे को नहीं लेना देना। ठीक है, सोसाइटी क्या कहेगी, वो सही है गलत है, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चे ने अगर आइसक्रीम चाहिए है तो उसको वो आइसक्रीम चाहिए है, चाहे फिर वो उसको किसी की प्लेट से छीन के खानी पड़े। तो ये जो पार्ट है, ईड पार्ट, वो अलाउ करता है भाई आप अपने प्लेजर के लिए काम करिए, आप उसके लिए काम करिए जो आपको खुशी दे, चाहे फिर वो गलत सही।
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी क्या सोचेगी। तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ईद पार्ट कि ये इंस्टिंक्ट पर वर्क करता है, आपकी खुशी के ऊपर वर्क करता है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है, सिर्फ खुशी चाहिए और कोई मतलब नहीं हमको। ये अनकॉन्शियस पार्ट होता है। अनकॉन्शियस भी इंस्टिंक्ट पर वर्क करता है, और इंस्टिंक्ट कहाँ होती है, आपके अनकॉन्शियस पार्ट में होती है, ठीक है। और इस पार्ट में हम लोग क्या कर रहे थे भाई, अगर ऐसी ऐसी चीजें जो आपको अफेक्ट कर रही होती है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या है पता नहीं चलता भाई, कुछ भी नहीं पता चलता, अपने को चाहिए बस जो भी चाहिए। बच्चे ने कह दिया आइसक्रीम चाहिए तो उसको एनी हाउ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर किसी को चोरी करना अच्छा लगता है तो वो चोरी करेगा ही करेगा, उसको नहीं फर्क पड़ता पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, चार लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो ईद पार्ट वो पार्ट है आपका जो खुशी पर वर्क करता है, अनकॉन्शियस पार्ट है। ओके, सेकंड है ईगो, इसको बाद में करेंगे, पहले हम इसको करेंगे क्योंकि ये दोनों को कंपेयर करता है, ठीक है, बैलेंस करता है। सुपर ईगो पार्ट क्या है, इसके जस्ट उल्टा है। जहां पर ये सिर्फ अपनी खुशी के लिए काम कर रहा था, सिर्फ इसको प्लेजर चाहिए है उसके लिए काम कर रहा था, यहाँ पर ये मोरालिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये प्लेजर प्रिंसिपल पर, ये नैतिकता के ऊपर वर्क करता है। नैतिकता तो पता है क्या होती है भाई, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना है। तो इसमें तो क्या था भाई, कहेगा मुझे आइसक्रीम चाहिए चाहे मुझे छीन के खाना पड़े। ये कहेगा नहीं, ऐसी आइसक्रीम हमें नहीं खानी जो हमें छीन के खानी पड़ेगी, गलत है, ठीक है। ये आपके विवेक पर आधारित है, कंसाइज पर आधारित है, ये आपके विवेक पर आधारित है, आपको सही और गलत की जानकारी देती है, ठीक है। आपको ये बताती है भाई नहीं, आप सोसाइटी में रहते हो तो कुछ नियम कायदे कानून है और आप गलत नहीं कर सकते हो, आप चोरी नहीं कर सकते हो, अगर चोरी करोगे तो आपको दंड मिलेगा। तो ये इससे क्या है, जस्ट उल्टा है, ठीक है, देवी टाइप पर्सनालिटी है ये। ओके, अब बात करते हैं ईगो की। ईगो क्या है, ईगो ईद को और सुपर ईगो दोनों को बैलेंस करता है, दोनों के बीच में संतुलन बना के रखता है, ठीक है। अगर बच्चे को आइसक्रीम चाहिए लेकिन चोरी भी नहीं करनी है, किसी के प्लेट से भी नहीं खानी, तो ईगो क्या कहेगा, ईगो दोनों को बैलेंस करेगा कि ठीक है आइसक्रीम चाहिए, ठीक है आइसक्रीम चाहिए, ओके, लेकिन चोरी करके नहीं, आप मांग के खा सकते हो, आप खरीद के खा सकते हो, आप अच्छी तरीके से लेकर के खा सकते हो। ये कौन बोलता है, ये ईगो पार्ट होता है। तो ये रियलिटी पर वर्क करता है, वास्तविकता पर वर्क करता है, जो आपको ये बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको ये चीज, ये तो कह रहा था कि नहीं खाओ ही मत, गलत है वो, अगर आप ऐसे करोगे। ये कहेगा कि खा लो लेकिन आराम से पूछ के खा लो, आप पैसे से खरीद के खा लो आप, ठीक है। तो ये बैलेंस करता है, ये रैशनल मीडिएटर है, दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है, दोनों के बीच में संधि करवा रहा होता है, ठीक है। और किसके तहत, तर्क के साथ कहेगा कि आइसक्रीम चाहिए, ठीक है आइसक्रीम ले लो, लेकिन आपने खरीद करके खानी है या फिर आपने किसी से पूछ करके खानी है, आप ऐसे स्नैच नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते किसी के प्लेट से, ठीक है। तो ये रियलिटी पर वर्क करता है। अगर एक और एग्जांपल की बात करूं जिसके तहत आप ईगो सुपर ईगो को अच्छे समझ पाए, तो लेट्स से कि कल आपका एग्जाम है, ठीक है, कल आपका एग्जाम है और आज जो है आपको ऑब्वियस सी बात है पढ़ना है, लेकिन ईद पार्ट क्या कहेगा आपसे कि छोड़ ना, कल एग्जाम है तो चल रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं, ये करेंगे, इसको नहीं फर्क पड़ता फेल हो जाओगे क्या हो जाओगे, नहीं, ये अपनी खुशी के लिए काम करता है, ठीक है। जबकि सुपर ईगो क्या कहेगा, नहीं रील नहीं देखनी है, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो पेरेंट्स मारेंगे, ठीक है, चार लोग क्या कहेंगे, फलाना ढिमकाना, तो ये सुपर ईगो कहता है। जबकि ईगो क्या कहेगा कि अच्छा फोन देखना है, ठीक है, एक काम कर, 1 घंटा पढ़ ले, फिर 5 मिनट के लिए रील देख लेना, फिर 1 घंटा पढ़ ले, फिर 5 मिनट के लिए रील देख लेना। तो ये कौन कहेगा, यहाँ पर ईगो पार्ट कहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है तीनों के बीच में, ईद ईगो सुपर ईगो। आपको ये पता होना चाहिए तीनों किस पर वर्क करते हैं, ये इंस्टिंक्ट पर, प्लेजर प्रिंसिपल पर, ये मोरालिटी पर, और ये रियलिटी पर वर्क करता है। बस इतनी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आई थिंक आपको ये दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पर अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे साइकोसेक्सुअल की थ्योरी, जिसमें वो 5 स्टेजेस की बात करते हैं, जिसमें वो लिबिडो की बात करते हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चाहो तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगी आपको। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।